जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स पर सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मैं सत्संग को शुरू करने से पहले हम उनका मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जब से गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे रोज ही सत्संग है संगत जी। और वही होता है ना कि हम लोग लालची हैं, जब तक बड़ा कुछ जैसे आपकी कोई अरदास है वो पूरी नहीं हो जाती तो लगता है कि विश्वास नहीं होगा और पता नहीं क्या कहना चाहिए। लेकिन ऐसे में मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाय गुरु जी, मतलब मन में एक सुकून है, एक शांति है। तो रोज ही सत्संग है, तो सबसे बड़ा सत्संग है। और हम तो स्वार्थी हैं ना, दुनियावी चीज़ों में रहते हैं, दुनियावी मांगते हैं। और गुरु जी को भी पता है संगत जी। मुझे तो लगता है कि शायद जो मैं अपने पेरेंट्स से भी मैं बात नहीं कर सकती ना, वो मैं अपने गुरु जी से बेधड़क बात कर सकती हूँ संगत, बेधड़क बात कर सकती हूँ। उनको बोल देती हूँ, किसी से तो मांग नहीं सकते ना संगत जी। आपको गुरुपा कहते हैं कि आप मेरे गुरुपा हो, तो आप तो बेधड़क होके बोल देते हैं संगत जी। अब तो मन में ऐसा लगता है कि नहीं, कई बार आता है कि सरेंडर ही कर दूँ, मुझे नहीं मांगना है कुछ आपसे, फिर मेरे में और सब में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन क्यों मैं सबको दोष दूँ संगत जी। मैं भी तो पहले वही दुनियावी दुनिया में जी रही हूँ। तो सबसे पहले तो लगता है ना कि हाँ, जो चीज़ें चाहिए या आपको जो कष्ट आ रहे हैं वो निकल जाए, या जिस चीज़ की जो दुख तकलीफ़ें हैं। स्वार्थी तो मैं भी हूँ ना संगत जी। मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। सच में आप मिले हो तो ये दुख होता है, वरना मैंने पहले सत्संग में भी कहा था कि 2 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। और ऐसा लगता है कि क्यों इतनी लेट जुड़ी हूँ मैं, मतलब कितने सालों से, मतलब इंडिया से जैसे हम बाहर अंदर रहते थे, इतने साल से हम बाहर हैं और अब जाके पता चला है हमें गुरु जी के बारे में। बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी ये सोच के। पता नहीं गुरु जी तो हमारे साथ कितने जन्मों से साथ हैं, कितने सालों से साथ हैं। मतलब जब भी मैं संगत जी, मतलब कभी भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना संगत जी, तो कोई भी मैं इष्ट को मानती थी, या जब मैं गुरु जी की भक्ति करती थी, शिव भक्तों में थी, या अभी जैसे थोड़ा सा शिव भक्ति से हट गए थे। शिव भक्ति तो नहीं कहूँगी संगत जी, हट गए थे, लेकिन हाँ, मंदिर जाना कम हो गया था। और साथ साथ सब कोई जैसे हम मानते हैं, साथ लेके सब कोई चलते हैं, एक इष्ट को नहीं मानते हैं संगत जी। तो वो शायद दोबारा से कनेक्शन हो गया। वो गुरुपा का जो संगत जी स्वरूप है ना, जो एक ह्यूमन स्वरूप में, उससे शायद हम ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं। उसे लगता है कि नहीं, ये तो हमारे ही हैं, हम उनके ही हैं।
भगवान जी के भगवान स्वरूप है संगत जी, फिर भी देखते ना कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति है और हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो कैसे इनसे वो कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी तो ऐसे लगता है कि संगत जी अपने ही हैं, इनसे तो बस शायद गुरु जी सुन भी लेते हैं हमारे मन की बात, उनको सब पता है कि हम क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैं तो हैरान होती हूँ संगत जी, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ ना, मुझे उसका जवाब मुझे उनकी हेडिंग्स में मिल जाता है। और मुझे होता है कि वो हेडिंग्स कौन लिखता है। मैं ये सोचती हूँ कि उनको कैसे पता चलता है कि मेरे मन में ये तकलीफ़ चल रही है या मेरे मन में ये विचार चल रहा है। कमाल है गुरु जी, वाह वाह वाह, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी। मैं जब भी जैसे पढ़ती थी शुक्राना करा करो, शुक्राना नहीं किता, मैं लिख देती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑनेस्टली संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब होता है कि संगत ने सत्संग को शेयर करना। तो कल मैं किसी सत्संग को सुन रही थी, तब मुझे पता चला कि शुक्राना का मतलब होता है सत्संग को शेयर करना। तो मेरे अभी बड़े बड़े सत्संग तो नहीं है, लेकिन जो भी सत्संग है संगत जी, मेरे दिल में आ रहा था कि मतलब बड़ा क्या, हर चीज़ ही बड़ी है। जब मेरे गुरुपा महाशिव हैं, उनके साथ तो जुड़ के हर चीज़, हर सत्संग ही है बड़े से बड़ा सत्संग है। क्योंकि हमें नहीं पता उसमें हमारे लिए गुरुजी ने क्या चीज़ अच्छी रखी हो, और क्या उसमें कष्ट हमारा टाला हो, कितने कष्टों से निकाला हो, ये या हमारे आगे का कष्ट दूर कर रहे हो, हमें कुछ भी नहीं पता। सो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, अगर कुछ भूल से भी भूल हो जाए तो, क्योंकि फिर भी हैं तो हम इंसान ही ना, बिल्कुल अकल नहीं है, अपने हिसाब से अपने बारे में सोचते हैं हम। पर गुरुजी तो संगत जी महान हैं। कहते हैं ना कि इंसान गलती को पकड़ के कुरेदता रहता है, भूलने नहीं देता है किसी को। एक ईश्वर है जो कि अपने बंदे को हर रूप में, हर मतलब हर स्थिति में उसे प्यार करता है। तो गुरुपा मिले हैं तो ऐसा लगता है अब सब मिल गया, रब मिल गया, अब कोई चिंता, किसी की कोई चिंता नहीं है संगत जी। अब मुझसे तो जैसे कई बार मतलब मन में सोचती हूँ कि नहीं अब मैं दोबारा नहीं मांगूंगी, अब मैं गुरुजी से मैंने सरेंडर कर दिया है। फिर भी मन में आ जाता है ना कि भी गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दो, फिर अपने आप वो करती हूँ कि हे भगवान मैंने फिर मांग लिया, फिर मैंने बोल दिया। कहाँ मैं कहती हूँ गुरुपा तो रब है, और रब तो कभी भी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते हैं। गुरुपा तो वैसे भी गुरुपा ही है संगत जी, अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होंगे। गुरुजी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कहीं अगर मैंने कुछ गलत बोला हो संगत जी। गुरुपा अगर दुनियावी चीज़ें, क्योंकि हम दुनियावी लोग हैं, मुझे लगता है कि पहले सारा दुनिया में रहने वाला सब ठीक हो जाना चाहिए, तो फिर भक्ति में तो अपने आप ही मन लगेगा। मैं हमेशा सोचती हूँ संगत जी कि भक्ति के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए रोते मन से कैसे हम भक्ति कर सकते हैं ना, हंस के हमें अपने ईश्वर को याद करना है। गुरुपा को तो हम अच्छे लगेंगे ना, बच्चे जब हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था संगत जी कि मैं जैसे 2-3 दिन से जुड़ी थी, तो मेरे को सत्संग का भी मतलब जाने का मौका मिला। और मज़े की बात ये हुई कि 2 बार, मतलब पहली बार तो संगत जी बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं और बच्चे साथ नहीं गए थे, और सेकंड वाले में जब उनको साथ लेके गए तो संगत जी मैंने उनको बड़ा मतलब उनको कहा कि प्लीज़ चलो, बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस किया। जाते जाते रास्ते में कार में मैं उनको बोली जाऊं कि तुमने बस कुछ छोड़ना नहीं है। छोटी बेटी मेरी चाय नहीं पीती, तो मैं उसको बोलती थी बार बार कि बेटा जल प्रसाद आएगा, उसको छोड़ना नहीं है, आपको चाय भी फिनिश करनी होगी, खाना भी फिनिश करना होगा, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं, वो प्रसाद होता है, वो आपके लिए दवाई होती है, वो छोड़ना नहीं चाहिए उसे। मैं इस तरह से उसे समझाते हुए संगत जी जा रही थी। शायद मैं टू मच बोल रही थी, तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो संगत जी मतलब बार बार नहीं सुन सकते ना कि अच्छा मम्मा सुन लिया, नहीं करेंगे, पी लूँगी मैं। मतलब संगत जी उस बात पे थोड़ा सा
मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। मतलब ये चाय का मतलब संगत जी इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि नहीं बेटा, आपने चाय प्रसाद जल प्रसाद आपने ज़रूर लेना है। एनी आओ पता नहीं संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ हम पहुँचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे नहीं गए संगत जी अंदर, और कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया है शायद। तो उनको हो गया कि अभी आप इतनी मतलब आप भक्ति को तो जैसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, हम नहीं जाएंगे, अगर आप ऐसे ही करोगे तो हम नहीं जाएंगे। और हम दोनों ही गए संगत जी, बच्चे नहीं गए। उन्होंने हमें ड्रॉप किया और हमें पिक भी करने आ गए, लेकिन कहते नहीं आप पहले भक्ति में आप डांटे जा रहे हो तो क्या ही हम भक्त बने। तो मैंने भी अपना रिफ्लेक्ट किया कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात तो मैंने मतलब गलत की है। फिर जब मैंने सत्संग में सुना मुझे लगा कि हाँ भाई, अगर गुरुजी का बुलावा इनको भी नहीं हो गए शायद। संगत जी हम यकीन नहीं मानेंगे, थर्ड टाइम तीसरी बार जब सत्संग हुआ तो हम सब गए थे। बच्चे अपने आप ही गए कि मम्मा आज हम चलेंगे, आज आप मतलब आपको हमने उस दिन हर्ट किया था, क्योंकि हम क्या ही करते, आप तो इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, आप मतलब इतनी सारे मतलब रास्ते जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से बोलते गए, तो हमें सर हम जैसे फोर्सफुली जा रहे हैं। तो कहते हम अब चलेंगे, अब हमें समझ है कि आप जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अब हम फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मैं तो यही अरदास लगा के आई थी कि मेरा पूरा परिवार जुड़े, बच्चे जुड़े, अपनी मर्जी से आए। तो यही हो गया संगत जी, इससे बढ़िया क्या सत्संग होगा कि जब पूरा परिवार जुड़ जाए, बच्चे जुड़ जाए, हस्बैंड जुड़ जाए। तो वहाँ पर हम गए और अच्छा नहीं सॉरी, दोनों बच्चे नहीं गए थे संगत जी, एक छोटी बच्ची मतलब बिटिया को काम था और उसका वर्क था तो वो नहीं गई, बड़ी बेटी गई थी संगत जी। मतलब अच्छा चलो वो गई और एंड शी हैड ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसको बड़ा मज़ा आया कि वहाँ पे जैसे जो भी सत्संग में जाते हैं तो आपको पता ही है कितना मज़ा आता है संगत जी। तो वहाँ एक डिफरेंट सत्संग है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रीचिंग हो रही हो या कोई शब्द चलता है और आपको इतना डिसिप्लिन्ड, इतना ऑर्गेनाइज, इतना अच्छा लगता है। एक अलग ही जैसे वाइब है, वातावरण एक डिफरेंट ही है। जब हम घर आए ना संगत जी, तो इसने छोटी सिस्टर को बोला कि आपने भी ना जैसे नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना मम्मा तो हम दोनों साथ चलेंगे। तो उसने कहा कि चलो देखती हूँ, यू विल लव इट, इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और सत्संग जैसा नहीं है, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट टाइम फोर्थ टाइम जब हम गए, यानी बच्चे जब हम दूसरी बार गए तो दोनों बच्चे गए मेरे साथ में। और संगत जी मेरे दोनों को जैसे बाद में आके पूछा कि तुम्हें अच्छा लगा, और देखा कि जैसे बिटिया ने तो कुछ नहीं बोला कि तुमने चाय पीने है, जल पीना है कि नहीं पीना, ऐसे ही अनाउंस किया था कि नई संगत आएगी तो आपकी जैसे ये चीज़ें हैं, तो उसको वैसे ही पता था, मैंने इतनी बार बोला भी हुआ था घर में भी और पहले भी। तो उसने सारा मतलब अपने आप सारी चाय फिनिश कर ली और मुझे इतना अच्छा लगा। संगत जी वो बिल्कुल चाय नहीं पीती है क्यों, लेकिन उसने सब कुछ पूरा फिनिश किया, प्रसाद को भी पूरा फिनिश किया। और घर आए तो सेम नाइट जब संगत जी हम घर आए ना और बड़ी बेटी मतलब अपने कमरे में गई है, तो संगत जी मतलब जैसे वो कमरे में गई है और उसने मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग बताया कि शायद मैं तो जब सो गई थी तब जैसे सत्संग शेयर किया उसने। जब वो उठी तो जैसे मॉर्निंग में कहती कि मम्मा अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ है। तो मतलब रात को इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस थी मेरे रूम में, मतलब रोजेस के, गुलाब की, इतनी ज़्यादा कि पहले मैंने आपके रूम में देखा तो आप बिल्कुल जैसे सोए हुए थे और मेरे को इसे डिस्टर्ब नहीं करना अच्छा लगा। तो मेरी कहती सिस्टर के रूम में गई, उसको बताया कि कहती मैं बता नहीं सकती कि मतलब मैं हर घर के हर कॉर्नर में गई कि तितली कहीं और तो नहीं आ रही, जो सुगंध है मतलब वो फ्रेगरेंस कहीं और तो नहीं आ रही, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना संगत जी, आप यकीन मानेंगे। मुझे फिर उसके बाद कहना नहीं पड़ा, बच्चे खुद ही जाते हैं घर में, मेरे सारा दिन मंत्र जाप चलता है,
मैंने तो अपने बाथरूम में भी अलेक्सा लगाई हुई है संगत जी, अपने रूम में भी अलेक्सा है, मंदिर में भी अलेक्सा है। तो मेरी तो सारी तरफ बस यही मंत्र जाप चलता रहता है संगत जी। और एक अलग ही उस मंत्र जाप का मतलब एक आनंद अलग ही है। मुझे नहीं पता अमृत वेला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं सुनती हूँ ना संगत जी सत्संग में कि गुरु जी ने मतलब उसका आंसर दिया कि जिस वेले तुसी गुरु नू याद करो तो अमृत वेला ही है। अमृत वेला तो मेरे तो सारा दिन चलता है संगत जी। 2:30-3 बजे मेरी नींद खुलती है, और जिस टाइम पे जैसे 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद जब भी होती है तो धीरे धीरे चल रही होती है, 24 घंटे ही चल रही होती है। तो मैं साथ ही साथ मंत्र जाप करती रहती हूँ संगत जी। 10 मिनट 5, हाँ बैठती नहीं, लेटे लेटे जैसे कर लिया तो क्या पता संगत जी गुरु जी अगर हिम्मत देंगे, क्योंकि अभी जॉब करती हूँ तो इसीलिए उठ के नहीं बैठ सकती कि भाई मतलब उस टाइम नहा गए 2, 2:30, 3, 4 बजे बैठ जाऊँ, तो मैं आराम से उठती हूँ फिर। लेकिन हाँ, लेकिन जब गुरु जी की ये भी इच्छा होगी तो ये भी ज़रूर करूँगी। अमृत वेले उठ गई और मंत्र जाप करो। और लेकिन मंत्र जाप तो संगत जी मेरा 24 घंटे घर में भी चलता है, और मेरे अंदर तो इनडायरेक्टली वो फिट हो गया है, मतलब अंदर ही अंदर वो चैंटिंग चलती ही रहती है संगत जी, चलती ही रहती है। और अभी किसी का भी सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, मुझे इतना मज़ा आता है ना, जैसे उनकी लाइन होती है ना, यकीन मानिए आप। मेरे सत्संग में भी यही होता है कि यकीन मानिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि सच में जब गुरु जी से आप जुड़ जाएंगे ना संगत जी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही होंगी लेकिन कितना अच्छा लगेगा। एक मन में विश्वास आ गया कि नहीं, हाँ गुरु जी साथ है, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे को कोई भी जैसे बड़ी चीज़ अगर लगती है या अगर आने वाली है तो डर तो लगता है, क्योंकि हैं तो इंसान ही है। लेकिन फिर कहते हो गुरु जी आप हो ना साथ में, बस अब आप ही देख लेना, आपने ही देखना है, अब आपका ही हाथ है हमारे सर पर, हमारा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मैं तो घबरा गई हूँ, क्योंकि आप साथ हो ना। तो गुरु जी साथ है ना संगत जी, तो सच में बस अब ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है। एक इंसानी रूप में उनके चेहरे से, एक स्वरूप से, एक वो सब अपने ही लगते हैं। और मुझे अब किसी से डर नहीं लगता है संगत जी, किसी का डर नहीं लगता। पहले तो ना कि ये क्या कहेंगे, इसको मान रही है, वो क्या कहेंगे, किसको मान रही है। अब तो जिसको जो मर्जी सोचते रहें, हाँ मैं मान रही हूँ, हाँ मैं मान रही हूँ, ये मेरा मानना है। तुमको नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं देखो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम भी आ जाओ, जुड़ जाओ। मुझे था कि हाँ मेरे बच्चे, मेरे पति, हम चारों, क्योंकि संगत जी घर के चारों लोग हैं, मतलब जितने भी आप घर के मेंबर्स हैं ना संगत जी, तो सब जुड़ते हैं, और एक सबकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, तो एक अलग ही उसका मज़ा होता है। तो मुझे ये बड़ी खुशी है संगत जी, और ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है कि मेरे बच्चे अपने आप दिल से जुड़ गए। जब मैं ज़बरदस्ती करी थी तो शायद गुरुजी ने भी उनको आने नहीं दिया था अंदर, कि माँ ज़बरदस्ती करके ला रही है, क्योंकि जब वो अपने दिल से गए ना संगत जी, तो ऐसी कृपा मेरी मालिक ने करी है ना संगत जी कि अब बच्चे खुद जाना चाहते हैं, अब खुद जाना चाहते हैं वो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और मेरे को इतना अच्छा लगा कि जब गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था, उन्होंने लेके अपने गले में डाला हुआ है, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। हमसे कोई भी भूल हो, हम तो कितनी भूलें करते हैं, हमें माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना मेरे मालिक, क्षमा कर देना। हम अभी भी बहुत गलतियां कर रहे हैं। मैं पूरे दिल से सेवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जल प्रसाद और खाना बनाते वक्त मैं गुरुजी के आगे, उनके स्वरूप के आगे ये मतलब मत्था ज़रूर टेकती हूँ संगत जी, भोग लगाती हूँ कि गुरुजी आप इंटेंशन आप जानते हैं, लेकिन हाँ दिल से करूँ। जैसे और कहीं जैसे बहुत डेडिकेटेड भक्तों को देखती हूँ, कितने अच्छे से हर चीज़ बना के टाइमली कर रहे हैं,
तो मेरा जॉब और इस मतलब टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मन में ना संगत जी पूरा विश्वास और भावना बहुत प्योर और पवित्र होती है संगत जी। तो ये मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा ही जानते हैं। इतना बेसब्री से संगत जी सब हो रहा है ना कि मेरे को बस बड़े मंदिर जाना है। देखिए कब गुरुजी मेरी ये अरदास सुनते हैं। ये मेरी बड़ी इच्छा है गुरुपा, आपके बड़े मंदिर ज़रूर आओ। हालांकि उसका भी जवाब आप देते हैं कि नहीं आ सकती हो तो मेरे स्वरूप के आगे जय गुरुजी बोल दो, मंत्र जाप कर लो या शिव मंदिर चले जाओ। तो पर गुरुपा बस कृपा करना मेरे बच्चों पर, ऐसी कृपा करना कि आपके बड़े मंदिर ज़रूर आऊँ और खुशी में आऊँ, सुख शांति में आऊँ, खुशियाँ लेकर आऊँ। और मेरे मम्मी अभी पिछले साल ही संगत जी मतलब नहीं रहे हैं, और जब मैं गुरुजी का पढ़ती हूँ ना कि तेरा मायका मेरा बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो ऐसा लगता है कि अब तो ज़रूर आना है गुरुपा, अब तो ज़रूर आना है आपके पास गुरुजी, ज़रूर आना है, ज़रूर आना है। सब बच्चों पर कृपा करो। आप तो जैसे आपकी तो बेटियों को तो ज़्यादा पसंद करते हैं, बेटियां तो आपकी लाडली होती है ना गुरुपा। सारी बेटियों को बहुत खुशियाँ दो गुरुपा, इतनी खुशियाँ दो। और उनकी खुशियाँ अगर उनके अंकल जी उनकी बातें सुने समझें, घर में प्यार रहे, तो सब सुखी संसार वो सुखी हो ही नहीं सकता उसके। जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए हो, समझदार हो और जीवन साथी हो एक दूसरे का, लव रिस्पेक्ट फेथ के साथ चले, तो ऐसी कृपा करना गुरुपा। अपनी सारी बेटियों को बहुत खुश रखना, अपनी बेटियों को खुश रखना। उनके जीवन साथी उनको इतने अच्छे मिले, इतने अंडरस्टैंडिंग हो, यही सबसे बड़ी दौलत है इस दुनिया में जीने के लिए। तो ये सबसे बड़ी दौलत है कि सुखी संसार हो, और उनको आशीर्वाद दो गुरुपा। आपके चरणों में आओ और जो सुखी संसार के साथ अब मतलब आओ अपने बच्चों के साथ, और सारी बेटियां सब बहुत सुखी रहें, सबके बेटे बहू बहुत सुखी रहें, सबके बच्चे बहुत सुखी रहें। तो प्रणाम गुरुपा, प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम गुरुपा, बहुत बहुत प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। पता नहीं संगत जी मैं आज कहना कुछ और चाहती थी, लेकिन गुरुपा चाहते हैं कि ये बुलवाना चाहते हैं मुझसे गुरुपा। पता नहीं इसमें शायद किसी ने कुछ मैसेज हो, मुझे ये भी नहीं पता कि मैसेज है भी है कि नहीं है, लेकिन मेरे दिल के हर सांस में हर चीज़ में बस अब गुरुपा का नाम है, वही पहले निकलता है। मंत्र जाप सारा दिन मेरे अंदर टेप रिकॉर्डर की तरह चलता रहता है संगत जी। लेकिन अभी भी शायद तो कोई कर्म अभी माड़े हैं जो मेरे ना मुझे अभी तक ओरोटे में ओम दिखा है, ना मुझे मंदिर में ओम दिखा है, ना मुझे अमृत वर्षा दिखी है। लेकिन मुझे लगता है मेरे मन के अंदर जो वर्षा हो रही ना मंत्र जाप की, इससे बड़ा गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। इससे कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती संगत जी। यही मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है जो मुझे मिल गया है। हाँ, लालच ज़रूर है, जैसे सबका मैं सुनती हूँ कि आपने उनको अमृत वर्षा करी, किसी को इलायची वर्षा हो रही है, किसी के अंदर लॉकेट स्वरूप जैसे निकल रहे हैं, और किसी को धन कोई कॉइन वगैरह। तो मतलब ये लालच तो है कि मुझे भी अपने ये स्वरूप आप दिखाइए, ऐसे दर्शन भी आप ज़रूर दीजिए। तितली रूप में तो आप हमेशा ही दर्शन देते हैं गुरुपा, लेकिन मेरा दिल करता है कि एक बार मुझे आपके एक बार दर्शन हो जाए, एक बार। इसके लिए अभी लगता है कि अभी और अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। गुरुपा की जब इच्छा होगी ना संगत जी, तभी वो दर्शन देंगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और संगत जी, आज मैंने अपनी मतलब से कि मतलब ठीक है, आपको सत्संग, अगर कोई सत्संग में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जब आंटी जी जब हमारा सत्संग शेयर करेंगे, उनको गुरुपा ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी है, इतनी प्यारी इनकी आवाज़ है कि ये सत्संग उनकी आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू आंटी जी, आपका भी थैंक यू गुरुपा। थैंक यू सारी संगत का जो ये सत्संग सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था, ये अभी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और दूसरा अभी शायद अभी अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे लिए तो जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, तो रोज़ ही एक सत्संग होता है। अभी संगत जी एक वर्क प्लेस पे हमारा जैसे छोटा सा सत्संग कर रही हूँ, मतलब वर्क प्लेस पे हमारा छोटा सा एक कुछ मतलब चक्कर चल रहा था, पे का कुछ चक्कर चल रहा था। तो उसमें था कि सारे जो पिछले जो एम्प्लॉयर्स हैं उससे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो मैंने जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मैंने छोड़ा ही था कि दूसरी जगह ज्वाइन करना था, लेकिन तब तक कोविड आ गया था, तो लॉकडाउन हो गया बीच में और सब कुछ रह गया। खैर, मुझे जॉब तो ईश्वर की आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से मिल गई थी, लेकिन अब हमें प्रीवियस सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे और कल से हम सारा जैसे आईएजी डॉक्यूमेंट्स निकालने में, जैसे कोई स्लिप मिल जाए, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल जाए, लेकिन इतने साल हो गए संगत, जैसे कुछ मिल नहीं रहा था। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड निकालने थे, बट फिर हार के कहते हैं ना, सरेंडर तो गुरुजी को ही करते हैं कि गुरुजी आप भी कोई संभालना है और तुसी देखना है कि करना है वो। और आज सुबह आई हूँ, मैंने टेक्स्ट किया अपने पुरानी मैनेजर को और विद इन 1 घंटा भी नहीं लगा संगत जी, शायद उन्होंने सारा जैसे ईमेल कर दिया। तो कितनी मतलब ऐसे लगता है जैसे स्मूथली सारा काम हो गया, जो मैं कल इतना सारा दिन परेशान रही थी संगत जी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, तुसी साडे नाल ही रहना है, तुसी ਤਾਂ कस के साडी बाह फड़ ਲਈ है, पर साडे विश्वास कदे ना कदे डगमगा जाते। इतनी हिम्मत देना कि हमारा विश्वास कभी ना डोले, विश्वास ऐसा अटूट हो जाए ना गुरुपा। इतना सरेंडर, बस अपने आप को मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट मेरी चैंटिंग मेरे अपने अंदर डाल दी है कि हर वेले बस मंत्र जाप ही करना है और मंत्र जाप ही बचा रहा है। मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन गुरुजी बैठे हैं, अभी भी विश्वास है कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। और कैसे संभाल लेंगे संगत जी, वो तो गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो अभी भी घबरा रही हूँ, लेकिन बिटिया की शादी है, कैसे सब होगा, कैसे करूँगी, सब आना जाना लेना देना सब कैसे होगा। तो गुरुजी पर छोड़ दिया है संगत जी, गुरुजी संभालेंगे, सब कुछ करेंगे, वही करेंगे। लेकिन फिर भी कई बार जब वो थोड़ा सा जैसे परेशान हो जाती हूँ, फिर अपने को ही वो करने लग जाती हूँ कि गलत बात है ना। जब गुरुजी हर मुश्किल से आपको निकाल लेते हैं तो क्यों परेशान हो रहे हो। है तो संगत जी हम इंसान ही ना, इसके लिए हमें माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। हम तो मतलब दुनियावी चीज़ों में पड़े हैं और उसी से ही घबरा जाते हैं। लेकिन हाँ, सच बात है संगत जी ये कि आप अपनी कृपा का हाथ हम पे हमेशा रखना गुरुजी, हमेशा रखना। हम तो आपके बिल्कुल बुद्धू बच्चे हैं और जो बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तकलीफ़ों से घबरा जाते हैं। ये विश्वास भी है कि आप साथ हो, बट 0.1% विश्वास क्यों डगमगा जाता है। इतनी हिम्मत देना कि हमारा विश्वास इतना पक्का करना, हमारे कंठ में, मन में, विश्वास में, विचार में, बातों में, हर चीज़ में, हमारे कर्मों में सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी हो, सच्चाई हो,
दूसरों के लिए भलाई हो और सभी के लिए अच्छाई हो, और कंठ में तो बस मीठा मीठा मीठी वाणी और आपका मंत्र जाप हो गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, इतनी देर से मिले हो, काश पहले मिले होते तो ज़िंदगी इतनी जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो शायद ना आते और वो शायद संभल जाते, शायद कोई गाइड करने वाला होता। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में साक्षात प्रणाम करती हूँ गुरुजी। मैं मेरा परिवार, मेरे बच्चे, अगर उनके आगे वाले परिवार, सबको अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। सबको, सारी संगत को, सबको अपनी कृपा दृष्टि पे रखना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग को संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। इस मंत्र जाप से दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा चौथा सत्संग है। सत्संग तो रोज ही है, जब से गुरु जी जीवन में आए तो सबका रोज ही सत्संग है। और ये वाला तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि अभी मेरी बिटिया की शादी थी संगत जी। और शादी से पहले तो आपको पता ही है कितनी नर्वसनेस होती है। हम लोग इंडिया में नहीं है संगत जी, तो यहाँ पे हर काम खुद ही करना है, खुद ही अरेंज करना है, तो हर चीज़ों में ज़्यादा ही घबराहट रहती है। और यही हर टाइम होता है कि हर चीज़ बहुत अच्छे से हो जाए। और गुरु जी की ऐसी कृपा रही है ना संगत जी, ऐसी कृपा रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। इतनी अच्छी शादी हुई है संगत जी। मैं हमेशा बोलती थी, गुरुजी से प्रे करती थी, मेरे रॉयल गुरुजी हैं, रॉयल वेडिंग करवाना गुरुजी। कैसे करवाओगे ये तो आप ही जानते हैं, क्योंकि हम तो इससे काबिल भी नहीं है कि हम करवा सकें। बट आप यकीन मानो संगत जी, गुरुजी ने ऐसी रॉयल वेडिंग करवाई है ना, एक एक बंदे ने तारीफ़ करी है, एक एक बंदे ने। और संगत जी, जैसे मुझे इतनी पेन रहती है पैरों में, और मतलब इतना पेन रहता है, तो मैं 10-15 दिन संगत जी, हालांकि थकावट तो कब से चल रही थी, लेकिन शादी के दौरान जो था सारा परिवार और जो संगत जी गेस्ट होते हैं, गेस्ट परिवार एक ब्लेसिंग के रूप में था। गुरुजी ने तो अपने एक वक्त में संगत जी इतने सबने मिलके संगत जी अच्छे से काम किया कि शायद मैं अकेली तो कर ही नहीं सकती थी संगत जी। इतना सुंदर इतना अच्छा सब कुछ कराया संगत जी, मतलब बता ही नहीं सकते। चूड़ा सेरेमनी के दिन हमने पंडित जी बुलाए थे, और जब वो पंडित जी आए, चूड़ा सेरेमनी हुई, जब उनको विदा करने लगे, बाय करने लगे, तो मैंने उनको प्रणाम किया, पैर छुए और उनको कहा कि पंडित जी थैंक यू आपका, आप आए और ये सब आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो वो पंडित जी संगत जी मुड़े और मेरी तरफ मुस्कुरा कर के देखा उन्होंने। उनकी जो मुस्कुराहट थी ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि ये सब हमारे आशीर्वाद से ही हुआ है। और वो मुझे देखते रहे और मैं उनको देखती रही संगत जी। फिर जब वो चले गए, मैं अंदर किचन में आई हूँ और मुझे ऐसे गूज़बम्स आ गए कि, और मेरी आंखों में संगत जी ऐसे गुरु जी का चेहरा, उनके वो शब्द गूंजते रहे कि ये सब हमारे आशीर्वाद से ही हुआ है। और थोड़ी देर बाद संगत जी मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ओह ये तो गुरु जी थे। ऐसे लगा जैसे पंडित जी के रूप में गुरु जी आए थे। वो मोमेंट ना संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, उस टाइम तो स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन जब वो जैसे उन्होंने मुझे देखा था ना संगत जी, उनकी नज़र में जो इतनी मुस्कुराहट और एक इतना प्यारा आशीर्वाद था, और जो उन्होंने इतने प्यार से बोला, क्योंकि हम पहले भी अगर पूजा कराते हैं, पंडित जी को बुलाते तो कहते थे कि नहीं ईश्वर के आशीर्वाद से हुआ है। और उस दिन जब उन्होंने ये बोला ना संगत जी, तो मतलब एक ऐसे कैसे ना शुक्राना करूँ संगत जी मैं गुरु जी आपका,
पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपने इतना सुंदर दिया है, ये आप ही नहीं करवाई है शादी गुरुपा, हम तो इस काबिल थे ही नहीं। मैं तो हर कदम कदम पे डर रही थी। हर चीज़ इतनी सुंदर, इतने अच्छे तरीके से हुई ना संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती। संगत जी, मैं आपको कहती हूँ कि सच में हम भी इंसान बन जाते हैं ना कि नहीं मतलब अपने ऊपर ले लेते हैं। नहीं, हर चीज़ गुरुजी पर छोड़ दो संगत जी, कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, इसमें भी क्या चाहिए वो हमें पता ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना। और साडे सर ते अपना हाथ रखना, साडी बांह इन्नी कस के फड़ लो, मेरे बच्चों की बांह, उन्हां दे परिवारां दी बांह, सारी संगत दी बांह ऐदां फड़ के रखो कि बस शब्द ही नहीं है। शुक्राना, मेरा तो संगत जी उठते बैठते बस शुक्राना 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 ही करती रहती हूँ। कई बार तो घबरा जाते हैं इंसान है, घबरा जाती हूँ तो संगत जी फिर आता है मन में कि मतलब गुरुजी बैठे हैं, सब अच्छा होगा। गुरुजी कहते हैं सब अच्छा होगा, इसमें हमारी परीक्षा चल रही है, कुछ हमारा माड़ा वक्त आता है तो कहते हैं कि गुरुजी साथ बैठे हैं, माड़ा वक्त है, गुरुजी देख रहे हैं सब कुछ। मेरे तो संगत जी एलेक्सा मतलब वॉशरूम में, बाथरूम में, मतलब किचन में, रूम में गुरुजी का मंत्र जाप ही चल रहा होता है संगत जी हर टाइम एलेक्सा पे। और फिर लगता है कि फिर क्यों घबरा रही हूँ जब गुरुजी साथ हैं, इसलिए सत्संग सुनती रहती हूँ संगत जी। और ऐसा लगता है कि ना मेरा टीवी देखने को मन करता है, ना मेरा किसी और चीज़ में मन लगता है, बस हर टाइम संगत जी मंत्र जाप चले, कानों में मंत्र जाप हो, दिल में तो अब चलता ही रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड हो गया है। और दिन रात बस यही होता है संगत जी कि गुरुजी बस अपना हमारे सर पर अपना हाथ रखना। हमें क्यों नहीं मिले आप पहले, इतने देर से जिस संगत जी मैं अपनी 2023 से जुड़ी हूँ अक्टूबर, और ऐसा होता है कि क्यों नहीं मिले पहले गुरुजी आप मुझे, क्यों नहीं मिले। फिर भी धन्यवाद करती हूँ कि शुक्र है चलो आप अब तो मिले और मेरे बच्चे जुड़ गए हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। अभी आशीर्वाद मांगती हूँ गुरुजी से और इनके परिवार भी आगे जुड़ जाएं और इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होगी। थैंक यू संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, हर वक्त हर वेले का शुक्राना। हमें माफ़ करना, हम तो नादान बच्चे हैं फिर भी इतनी गलतियां करते हैं। आप जब कोई ज़रा सा फिर भी ठीक नहीं होता तो हम परेशान होने लग जाते हैं। हमें माफ़ कर देना, अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ कर देना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी और गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं शिमला से हूँ। मैंने पहले भी अपने 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और ये आज जो है ये मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज 31 मार्च 2024 है जब मैं ये सत्संग अपना लिख रही हूँ। मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ संगत जी। मुझे ये टेलीपैथी हुई कि मुझे ये सत्संग आज के आज ही शेयर करना है संगत जी। और मैं अपने सत्संग को अपना ये सत्संग एक रात पहले यानी 30 मार्च को
रात का सत्संग आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। 30 मार्च का सत्संग है संगत जी। संगत जी क्या हुआ ना कि 30 मार्च की शाम को मैं अपने पापा और अपने बेटे के साथ कार पार्किंग में अपनी कार से कुछ सामान लेने के लिए गई थी। संगत जी हमारे घर में 3 डॉग्स हैं, उनमें से एक लैब्राडोर है जो कि 7 साल का है और मेरे पापा के बहुत ही ज़्यादा करीब है। वो कहीं नहीं जाता है संगत जी, कहीं नहीं जाता है घर से बाहर, सिर्फ तभी जाता है जब इसे फ्रेश होना होता है या मेरे पापा कहीं घुमाने जाते हैं उसको, तब घूमने जाते हैं तब, तो सिर्फ उनके पीछे पीछे ही जाता है। तो संगत जी कल शाम जब हम कार पार्किंग में गए जो कि हमारे घर के सामने ही है, तो तीनों डॉग्स हमारे साथ कार पार्किंग में चल पड़े। और हुआ ये कि वहाँ दो और स्ट्रीट डॉग्स थे और पहुँच गए जो कि पहले भी हमारे डॉग्स से भिड़ते थे। तो संगत जी इनमें इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि हमारा जो लैब्राडोर जो डॉग है वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसकी आइज़ के पास से ब्लीडिंग होने लगी और लात में और कान में से भी संगत जी बहुत खून निकलने लगा। और संगत जी घूमने वो जंगली डॉग्स को मतलब भगा दिया था। और संगत जी लेकिन हमारा डॉग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से कट चुका था। उस टाइम हमने उसको पानी पिलाया और उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाई। पापा बार बार कुछ देर बाद डॉग के रूम में जाकर के उसको देख के आ रहे थे और मेडिसिन लगा रहे थे। संगत जी करते करते रात के 12 बज गए और इस दौरान हमारे वेट मतलब जो पेट डॉक्टर को कॉल भी की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। रात के 12 बजे के बाद हमारे डॉग की हालत बहुत ख़राब होती गई और मैं, मेरी मम्मी और पापा उसके पास बैठे, उसके पट्टियाँ करते, कभी उसके पानी से साफ़ करते, कभी उसको उसके जख्म पर प्रेशर मतलब अप्लाई करते, मतलब कुछ ना कुछ संगत जी हम कर रहे थे। हल्दी का लेप लगा रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, पर कुछ काम ही नहीं कर रहा था। संगत जी सुबह के 3 बज चुके थे और संगत जी और हम मतलब अब उन सब ठीक हो चुके थे। हम अपने अपने रूम में गए। हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे हमारा डॉग सुबह तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। हमारा रोना निकल रहा था संगत जी। मैं अपने रूम में आकर बार बार मंत्र जाप करती थी कि और गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़ इसे बचा लो, किसी तरह भी इसे बचा लो। हम पूरी रात नहीं सो पाए संगत जी, पूरी रात। सुबह 5:30 पर मतलब 5:30 बजे और हमने कभी डॉक्टर को फ़ोन किया और कभी ड्राइवर को। डॉक्टर ने सुबह 9:30 बजे क्लिनिक में आने को कहा, लेकिन मेरे मम्मी पापा संगत जी 8 बजे ही हमारे डॉग को लेकर के वहाँ पहुँच चुके थे। संगत जी करते करते 9:45 हो गए और डॉक्टर ने आके अपना पूरा प्रोसीजर स्टार्ट किया। हमारे डॉग को स्टिचेस लगे और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर की ब्रेन की नस है जो वो डैमेज हो चुकी थी और अगर ब्लीडिंग ना होती मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होती तो शायद ही ना बचता। उन्होंने लेज़र से ब्रेन की वेन जोड़ दी और कहा कि अब खतरे की बात नहीं है, बस थोड़े मतलब ये जो प्रोसीजर्स हैं जो कि ये प्रिकॉशंस हैं जो रखने को बोला। संगत जी एक मिरेकल ही था। ये गुरुजी ही थे जिन्होंने हमारी प्रेयर सुनी और इतनी ब्लीडिंग होने के बाद भी हमारे डॉग को बचा लिया। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी संगत जी कि हमारा डॉग बच भी जाएगा या वो बच पाएगा। अगले 2-5 दिन मतलब ख़ास ख्याल रखने के लिए कहा गया और ये दिन बहुत ही क्रिटिकल हैं ताकि जख्म फिर से खुले ना। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा ये 2-5 दिन भी इसका पूरा ख्याल रखेंगे। कहते हैं ना हमारे गुरुपा तो हाथों की लकीरें भी बदल देते हैं संगत जी, और ये बिल्कुल सच ही कहते हैं। हमारे डॉग को मौत के मुंह से बाहर निकालने वाले मेरे गुरुपा हैं। इसीलिए आपका लख शुक्राना गुरुपा, लख तहे दिल से शुक्राना। मैं आंटी जी को भी शुक्राना करना चाहूँगी जो अपनी मीठी सी आवाज़ में हमारे सत्संग और सबसे साझा करते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर, पूरे सब जो आपके पास डॉग्स हैं उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि संगत जी जो डॉग्स भी होते हैं ना, वो भी एक फैमिली मेम्बर ही होते हैं। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अपना नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी संगत जी मैं। और गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट हुई है संगत जी। अक्टूबर 23 में 2023 से शुरू हुई है। मेरी मदर के थ्रू शुरू हुई है मेरी जर्नी स्टार्ट। गुरुजी ने पहले उन्हें अपने साथ जोड़ा, फिर अचानक से ही मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज आने लगे। मेरे साथ के बहुत लोग गुरुजी को मानते थे, पर मुझे कभी कनेक्शन फील नहीं हुआ था संगत जी। इससे पहले कभी कनेक्शन नहीं फील हुआ था। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरी मदर को इस दौरान बटरफ्लाई दिखने लगे थे घर में, उनके साथ छोटे छोटे सत्संग होने लगे थे। ये सब देख के संगत जी मेरा भी विश्वास पक्का सा होने लगा था गुरुजी पर कि कुछ तो डिवाइन पावर है। डेली वो मंत्र जाप सुनते हैं, घर में इतनी पॉजिटिविटी फील होने लगी संगत जी। मेरा 10-12 साल पुराना रिश्ता है जो अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से 5 साल पहले कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ, कुछ हम अलग हो गए 5-6 महीने के लिए। उसके बाद फिर से साथ आए। दोनों की तरफ से कोशिश थी और सब अच्छा रहे, पर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगता ही था। फिर अभी 2-3 महीने पहले चीज़ें इतनी ख़राब होने लगी, हम दोनों यही सोचते थे कि अब अलग हो जाना चाहिए। मैं गुरुजी से यही मांगती थी कि जो भी हम दोनों के लिए अच्छा हो आप वही करना। मेरे अंदर गुस्सा भी है, जो मुझे एहसास होने लगा है कि मेरे लिए गलत साबित हो रहा है। गुरुजी से यही बोलती थी कि गुरुजी पेशेंस सिखाओ और हमेशा हमारे साथ रहो। फिर अचानक से संगत जी सब चीज़ें ठीक होने लगी, और इतना सही पहले कभी नहीं लगता था संगत जी। हम दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के लिए इतना पोलाइट हो गया, मुझे खुद फील होता है मेरे अंदर गुस्सा बहुत कम हो गया है। मतलब आता है अभी भी, पर रिएक्शन नहीं आता है जिसकी वजह से कोई हर्ट हो। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी और इतना शांत और पॉजिटिव फील होता है ना संगत जी, ऐसा कभी नहीं हुआ था इससे पहले। लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पर ट्रस्ट भी है कि अब सब कुछ जो होगा बहुत अच्छा होगा। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मेरे घर में संगत जी पूजा करते टाइम जोत में गुरुजी के दर्शन भी हुए हैं 2-3 बार। वी आर सो ब्लेस्ड, गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। बस ऐसे ही गुरुजी हम सब के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। शुक्राना सत्संग था। बहुत जल्दी मैं अपने और सत्संग भी शेयर करूँगी। और गुरुजी का मैसेज था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँ। तो मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे, जो कि आप ही के द्वारा ब्लेस्ड सत्संग जो भेजे गए होते हैं संगत जी। गुरुपा अगर मुझसे आपकी प्यारी संगत के सत्संग बोलने में मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और माफ़ करना संगत जी मेरे से अगर सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी।